गुड मॉर्निंग। गौतम क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का साइंस और जीके के अंतर्गत का सबसे प्रमुख टॉपिक है मस्तिष्क के कुछ प्रमुख भाग। मस्तिष्क के कुछ प्रमुख भाग, मस्तिष्क के प्रमुख भाग आज का टॉपिक है। मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक होता है और मस्तिष्क के कुछ प्रमुख पार्ट्स पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मस्तिष्क का सबसे पहला प्रमुख भाग मैं बता रहा हूं जिसका नाम है सेरिब्रम। सेरिब्रम यह मस्तिष्क के बिल्कुल अग्रभाग में होता है। सेरिब्रम का काम होता है बुद्धि, चिंतन, स्मृति, जिसको हम लोग याददाश्त कहते हैं या मेमोरी पावर कहते हैं, स्मृति, याददाश्त, स्मरण शक्ति इत्यादि को नियंत्रित करने का काम सेरिब्रम का होता है। मस्तिष्क के बिल्कुल अग्रभाग में पाया जाता है। देखिए, एक बात की चर्चा यहां कर देना महत्वपूर्ण है ना कि जैसे हम लोग आज के विद्यार्थी बहुत अधिक मोबाइल देखते हैं या इसका अंधाधुंध जो प्रयोग करते हैं, इससे सबसे बड़ा खतरा क्या है या विश्व के लिए यह बहुत चिंता का विषय है कि छात्रों का याददाश्त क्यों कमते जा रहा है या इनकी मेमोरी शक्ति या सबसे बड़ी चीज है इनकी थिंकिंग पावर में क्यों कमी आती जा रही है। तो मोबाइल क्या है? मोबाइल में हम लोग रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। रेडियो तरंग क्या होता है? अदृश्य होता है और जितना भी अदृश्य रेडियो तरंग होता है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय क्या होती है? तरंग होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या करता है? विकिरण उत्पन्न करता है, रेडिएशन को उत्पन्न करता है। मस्तिष्क सबसे अग्रभाग यह मुख्य रूप से सेरिब्रम को प्रभावित कर रहा है। तो अगर सेरिब्रम को यह प्रभावित करेगा तो इसका सबसे जो मुख्य दुष्प्रभाव होता है ना, वह होता है कि अगर हमारा सेरिब्रम नष्ट हो रहा है या सेरिब्रम किसी तरह से इंफेक्टेड हो रहा है तो यह हमारा मुख्य रूप से बुद्धि, स्मृति, चिंतन या याददाश्त को क्या करेगा? प्रभावित करता जाएगा। और मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है पूरे शरीर की सबसे कमजोर कोशिकाएं होती हैं और इन्हें खुद से पुनः मुरम्मत करने की क्षमता इनमें सबसे कम पाई जाती है। अगर एक बार आपकी मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई या जीवित कोशिकाएं को थोड़ा सा या जला दिया या जीवित कोशिकाओं को थोड़ा सा इंफेक्टेड या मार दिया तो फिर से सेरिब्रम अपनी पुनः मुरम्मत नहीं कर पाएगी। इसीलिए जितना भी कम से हो सके बच्चों को मोबाइल कम प्रयोग करना चाहिए। कई देश है, दुनिया के लगभग 12 देश ऐसे हैं ना जो मोबाइल के प्रयोग पर पूरी तरह क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया है, जिसमें चीन है, अमेरिका है, जापान है, कई टेक्नोलॉजी वाले देश है जो छात्रों के मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उन देश के बच्चों की जो स्मरण शक्ति थी या उनकी जो याददाश्त शक्ति थी वो धीरे धीरे उनमें डिक्रीजन देखने को आ रहा था। दूसरा प्रमुख भाग जो होता है वो होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम सेरिबेलम जो होता है वो मस्तिष्क के पीछे वाला हिस्सा में पाया जाता है, पीछे वाला हिस्सा में पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य होता है शरीर के अंगों को नियंत्रित करना या शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करने का काम करता है। नियंत्रित करने का काम करता है, नियंत्रण का काम करता है, जिसका नाम है क्या? सेरिबेलम। मैं बहुत ही उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे कोई व्यक्ति अगर दारू पीता है, देखिए जैसे कोई अगर पागल व्यक्ति है, पागल हो जाता है तो उसका प्रभावित होता है सेरिब्रम। उसकी बुद्धि, चिंतन, स्मृति क्या हो जाती है? किसी पागल व्यक्ति की क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है और क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सेरिब्रम, जैसे हम दारू का अगर अधिक सेवन कर रहे हैं, दारू का अधिक हम सेवन करते हैं तो दारू के सेवन करने से क्या होता है? दारू के सेवन करने से होता है ना कि दारू जो होता है मस्तिष्क से सेरिबेलम को प्रभावित करता है, शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता। कभी दारू पिए लोग को देखे हो? पीने के बाद न उसके वाणी पर नियंत्रण रहेगा, न उसके शरीर के अंगों पर नियंत्रण रहेगा। पैर यहां रखना है तो वहां रख देगा। ऐसे अगर सीधे जाता है तो दारू पिए व्यक्ति को देखो ना, शाहरुख खान की तरह डांस करते जाता है। तो सेरिबेलम का काम है शरीर को क्या करना? नियंत्रित करना। तीसरा भाग मैं बोलने जा रहा हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं थैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं। हाइपोथैलेमस, 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 यह दोनों मस्तिष्क के अग्रभाग में पाया जाता है। थैलेमस का प्रमुख काम होता है दर्द का अनुभव करना। दर्द का अनुभव करना, दर्द है
आपका भूख है, प्यास है, यह इत्यादि का अनुभव कौन करवाता है? थैलेमस करवाता है। और हाइपोथैलेमस का प्रमुख काम जो होता है ना, वो होता है जैसे गरम गरम का अनुभव करना, ठंडा का अनुभव करना, प्यार, घृणा, ठीक है ना, किसी के प्रति प्यार है, घृणा है, क्रोध है, इत्यादि को नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कंफर्म हो? इसके बाद मैं पांचवा लेने जा रहा हूं भाग है, उसका नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, ठीक है, कंफर्म है ना? मेडुला ऑब्लांगेटा यह मस्तिष्क की बिल्कुल, मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क के पीछे वाले हिस्से में पाया जाता है। किस वाले हिस्से में पाया जाता है? पीछे वाले हिस्से में पाया जाता है। इसका नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा है। इसका मुख्य काम होता है हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन या रक्त परिसंचरण जो होता है, रक्त का जो परिसंचरण होता है उसको नियंत्रित करने का काम होता है मेडुला ऑब्लांगेटा का। जैसे किसी चीज को देखने के बाद हम डर जाते हैं, या किसी विपरीत परिस्थिति में हम कोई निर्णय लेते हैं। विपरीत परिस्थिति में जैसे हमको कोई बोल देता है कि वहां पर सांप है, या वहां पर भूत है, या रात में हम जा रहे हैं किसी अंधेरे में तो हमको भय का अनुभव होता है, तो उस भय में हम खुद को निश्चित करने, समझाने का प्रयास करते हैं कि अरे कोई भूत होता नहीं है। तो जैसे हृदय को अधिक धड़कना, विष बढ़ जाता है भय के कारण, तो उस स्थिति में हमें हिम्मत दिलाने का जो काम करता है, खुद पर नियंत्रण करने का जो काम करता है, या परीक्षा देते वक्त हम लोग घबरा जाते हैं तो उस स्थिति में माइंड को पुनः सेटअप करने का जो काम करता है वह काम है। तो बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा। और पांचवा भाग का नाम मैं देने जा रहा हूं कार्पोर। यह मस्तिष्क के बिल्कुल मध्य भाग में पाया जाता है। कार्पोर का काम होता है कि किसी चीज को देखकर या सुनकर जो हम लोग सीखते हैं, या किसी चीज को बहुत से आदमी देखते होंगे ना कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन सुनकर बहुत चीजों को सीख जाता है। मोटरसाइकिल वगैरह दुकान करने वाले छोटे बच्चों को देख रहे हो, पंचर बनाने वाले बच्चों को, दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, किस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो, उतना सीखता है। तो किसी चीज को देखकर और सुनकर जो ज्ञान होता है ना, उस पर वह जो नियंत्रित करता है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? कार्पोर करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं आप लोगों को। मैं बताने जा रहा हूं कि मस्तिष्क के बिल्कुल मध्य भाग में, प्रमस्तिष्क के बिल्कुल अग्र के बिल्कुल मिडिल साइड में, प्रमस्तिष्क के बिल्कुल, ऐसी चर्चा भी एक क्लास में किए थे, प्रमस्तिष्क के बिल्कुल मध्य भाग में एक ग्लैंड्स होता है जिस ग्लैंड्स का नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड एक प्रकार का हार्मोन्स का स्राव करता है जिस हार्मोन्स का नाम है मेलाटोनिन। याद रखना, मेलाटोनिन इस हार्मोन्स का स्राव करता है। मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है बिल्कुल मस्तिष्क से मध्य भाग के पीनियल ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन से मेलाटोनिन, यह जो करता है यह हमें सोने या जागने की जो नियंत्रित होता है, जो प्रेरणा होती है, उस चीज को मेलाटोनिन नियंत्रित करता है। इस हार्मोन्स का स्राव उजाले में कम होता है, इसीलिए हम देखना रोशनी में हमें नींद कम आती है, या हमें दिन में नींद कम आती है। अमूमन हमें रातों में नींद की ज्यादा क्यों आती है? क्योंकि रात में अंधेरा होता है और यह मस्तिष्क से हार्मोन को स्राव करता है, मेलाटोनिन अंधेरे में अधिक करता है, तो मस्तिष्क हमें आदेश देता है कि अब तुम्हें सोना चाहिए। तो रातों में मेलाटोनिन का स्राव अधिक होता है और यह हमें सोने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो जागने और सोने की क्रिया का जो नियंत्रण होता है वो किससे होता है बच्चों? मेलाटोनिन नामक हार्मोन से होता है। और आप मोबाइल देख रहे हैं रातों में, बहुत से लोग की आदत है मोबाइल देखने का, क्या है? रेडियो एक्टिविटी किरण को छोड़ रहा है, प्रभावित कर रहा है, वहां पर उजाला है, तो क्या करेगा? पीनियल ग्लैंड इस हार्मोन को छोड़ना कम कर देगा, और जब इस हार्मोन को छोड़ना कम कर देगा तो आपको नींद नहीं आएगी। इसीलिए बच्चों को रातों को मोबाइल कम देखना चाहिए या कम से कम देखना चाहिए। तो इसका प्रमुख कारण यह है। तो आज मैंने आप लोगों को मस्तिष्क का सबसे प्रमुख भागों का चित्रण दिया हूं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लांगेटा, कार्पोर, और एक मैं चर्चा किया हूं किस भाग का? मेलाटोनिन भाग का चर्चा किया हूं।
जय हिंद।